हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रेल मास्टर। तो आज की वीडियो में हम मई 2025 के पहले वीक के करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे और क्वेश्चन आंसर के रूप में उनको देखेंगे। हालांकि इस पीरियड की पहली वीडियो भी एक अपलोड की गई थी जिसमें कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे थे, इसलिए हम आपके लिए दोबारा ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसमें हमने कुछ फ्रेश क्वेश्चंस ऐड करें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम फटाफट से देख लेते हैं और उसके बाद वीक बाय वीक हम आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट्स में से है कि 1 मई को कौन सा डे इंडिया में मनाया जाता है। तो आंसर है इंटरनेशनल लेबर डे और फाउंडेशन डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इंटरनेशनल लेबर डे भी 1 तारीख को मनाया जाता है, मई की 2025 में मनाया गया, और महाराष्ट्र और गुजरात का फाउंडेशन डे भी 2 स्टेट्स का 1 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा 1 मई 2025 को कौन सा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, कौन से समिट का इनॉग्रेशन किया गया, वह है वेव्स 2025 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी मतलब फुल फॉर्म आ सकती है वेव्स की, और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, मुंबई में। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिसीजंस में मई 2025 के पहले वीक में शुगर केन का जो प्राइस है वो कैबिनेट ने क्या रिवाइज किया है, 355 रुपीज़ पर क्विंटल। ठीक है, और अभी सेंसस से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड क्या डिसीजन लिया गया है उसमें। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे जो कास्ट सेंसस है। ठीक है, अभी क्या है कि जातीय बेस्ड जो जनगणना है उसको भी जनगणना में ऐड किया गया है और अब से जाति आधारित भी जनगणना होगी। ठीक है ना। अब एक नेशनल आर्चीव्स द्वारा नया पब्लिकेशन लॉन्च किया गया, वो उसका पब्लिकेशन का नाम क्या है, रामानुजन। ठीक है, रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, जो एक महान गणितज्ञ थे भारत के। ठीक है ना। अभी सेबी ने हाल ही में मई 2025 के पहले वीक में क्या वार्निंग इशू करी थी, ये जितने भी ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स या एप्स हैं जिसमें ओपिनियन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की जाती है क्वेश्चन और फिर उसके अकॉर्डिंग ही रिटर्न मिलता है, तो इनके अगेंस्ट रेगुलेटरी वार्निंग इशू करी थी। ठीक है, क्योंकि इनमें मॉनेटरी रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और साइंस टेक और डिफेंस से रिलेटेड सेक्शन में क्या क्या हमारे इवेंट्स रहे। तो हाल ही में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जीनोम इंडिया ने एक नया माइलस्टोन जो है साबित किया, मतलब एक अचीवमेंट है इनकी। क्या जो इनका टारगेट था 10,000 इंडियंस का जीनोम मैपिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग करके एक पूरा मैपिंग डाटा तैयार कर लिया इन्होंने। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड तैयार कर लिया है, तो इनका ये जो अचीवमेंट है ये पूरा हो गया, 10,000 का जो इनका टारगेट था। ठीक है, और नॉर्दर्न आर्मी कमांड के जो कमांडर इन चीफ बने हैं हाल ही में, वो है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। सीबीआई ने 1 मई 2025 को एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम है ऑपरेशन हॉक 2025। किसके मतलब किस रेफरेंस में किया ये ग्लोबल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट, यानी कि बच्चों को ग्लोबली सेक्सुअल जो इनका यौन शोषण होता है उससे बचाने के लिए। ठीक है, व्हाट सिक्योरिटी ड्रिल वाज हेल्ड नेशन वाइड 7 मई 2025 को, जो कौन सी एक पूरे देश में सुरक्षा से रिलेटेड ड्रिल हुई, वो थी अब ऑपरेशन अभ्यास, जिसमें कि 244 ज़िले में मॉक ड्रिल्स वगैरह की गई, रेड सायरन और ब्लैकआउट्स या इवैक्यूएशन प्रैक्टिसेस, यानी कि जो जब भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस दौरान हमने जो है अपने युद्ध के ऐसी स्थिति ना हो जाए तो उस बंदोबस्त को परखने के लिए ये अब एक मॉक ड्रिल पूरे देश में चलाई थी, उसका नाम है ऑपरेशन अभ्यास। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो मई के पहले हफ्ते में रहा, उसके मतलब पहले 10 दिन ही रहा वो लगभग, उसमें क्या था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये जो इंडिया का जो मिलिट्री एक्शन हुआ था रिटेलिएशन का, वो किसके अपोज में हुआ, तो वो पहलगाम अटैक जो 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 26 सिविलियंस को, टूरिस्ट को मार दिया गया था टेररिस्ट आतंकवादियों द्वारा, उसके अपोजिशन में ये एक्शन किया गया इंडिया द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर, व्हाट वाज द ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, इंडिया का मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक ऑन टेररिस्ट कैंप इन पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो चल रहे हैं टेररिस्ट कैंप, आतंकी जो अड्डे हैं, उन पर जो मिसाइल और ड्रोन अटैक स्ट्राइक किया गया,
वो उसका नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के अपोजिशन में पाकिस्तान ने क्या रिएक्ट करा, वहाँ से भी आर्टिलरी रिटेलिएशन हुआ, और जिसमें कि ड्रोन अटैक्स वगैरह पाकिस्तान के द्वारा किए गए। हाउ मैनी सिविलियन डाइड ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट, ये एक रिपोर्टेड डाटा है जिसमें 12 इंडियंस और 5 पाकिस्तानी जो है वो मारे गए। ठीक है, ये डाटा एक्चुअली जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है ना। व्हाट स्टैंड डिड द यूएन एंड अदर कंट्रीज टेक, यूएन और बाकी देशों ने दोनों नेशंस को डीएस्केलेट करने के लिए और डायलॉग्स के यानी वार्ता के माध्यम से हल निकालने के लिए सुझाव दिया। ठीक है, व्हाट एक्शन डिड पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ टेक, तो इसके अपोजिशन में शहबाज शरीफ ने क्या एक्शन लिया, उसने भी ऑथराइज कर दिया क्या नेशनल, उसने भी वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग चली, और उसके जैसे कि मैंने ऊपर बताया और ड्रोन अटैक्स वगैरह जो उन्होंने जवाबी कार्रवाई करी उसमें वो भी शामिल है। ठीक है ना। तो इंडिया ने अपने मिलिट्री एक्शन को क्या एक्सप्लेन किया है कि ये रिटेलिएटरी एक्ट है, ये एस्केलेशन नहीं है, यानी ये किसी भी सीमा, देश की सीमा के अंदर ज़बरदस्ती जाके ऑक्यूपाइड करना नहीं था, ये हमने केवल जो आतंकवादी कैंप वहाँ चल रहा है, आतंकवादी गतिविधियाँ, उसके खिलाफ ये हमारा एक एक्शन था। ठीक है, ये कोई किसी नेशन पे हमला नहीं था। ठीक है ना। और डिप्लोमेटिक एक्शन डिड इंडिया टेक रिगार्डिंग वाटर ट्रीटीज, अब इसी दौरान भारत ने वाटर ट्रीटीज जल संधि के मतलब रेफरेंस में क्या कदम उठाए कि हमने क्या करा, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, और व्हेन डिड द सीज फायर अकर, तो ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, ड्रोन अटैक वगैरह होता है, इसका सीज फायर कब हुआ, 10 मई 2025 को। ठीक है, एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स जो रहे पहले हफ्ते में, उसमें से देखिए क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक गोवा में एक मंदिर है श्री लायराय देवी टेम्पल, उसमें भगदड़ मच गई थी 3 मई को, जिसमें कि 6 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये मंदिर का नाम और ये कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। व्हाट मॉब वायलेंस कुड टुक प्लेस इन कर्नाटका, कर्नाटका में 5 मई को इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के दौरान ही एक आदमी द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए जाने पर भीड़ द्वारा उस पर हमला किया गया। ठीक है, जिसमें उसकी डेथ हो गई। व्हाट सिक्योरिटी इंसिडेंट अकर्ड इन छत्तीसगढ़ ऑन 7 मई, 15 जो नक्सली हैं बीजापुर में, उनको मार दिया गया, उनका इनकाउंटर कर दिया गया 7 मई 2025 को, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इंसिडेंट्स में जो इम्पोर्टेंट है तीनों में से ये लायराय देवी वाला इम्पोर्टेंट है, बाकी ये जो कर्नाटका में हुआ ये बाकी उस दौरान रहे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और कर्नाटका वाला जो है इसमें क्या हुआ था, लिंचिंग हुई थी। ठीक है, और बाकी नक्सलिस्ट जो है उसमें एनकाउंटर हुआ है। ठीक है, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स में जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 7 मई को जो शो किया गया, उसमें क्या चेंजेस आए, ये 2022 में 0.676 था, इससे बढ़कर 0.685 2023 में हो गया है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स में अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए वो कौन से स्टेट में हुए, बिहार में, 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, और ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कुछ स्पोर्ट्स में जो इनके बीच होने वाले थे मैचेस वगैरह, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। किस किस फील्ड में थे मेनली, ये था इंडिया का जो एशिया कप के लिए टीम जाने वाली थी और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, तो 2 स्पोर्ट्स इसमें सफ़र किए। बाकी IPL की भी टीमें वापस बुला ली गई थी, इन कुछ मैचेस इंडिया में वो सफ़र हुए थे। और बाकी इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके सेक्शन में से क्या इंपॉर्टेंट है, अभी क्या है कि ये पूछा जा सकता है किस हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले उनमें पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस स्टेट में ट्रैफिक कंजेशन से रिलेटेड समस्या हुई। ये बेंगलुरु में, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा नए व्हीकल रजिस्टर्ड हो गए थे जून 2025 तक। ठीक है, तो इससे हैवी ट्रैफिक कंजेशन की समस्या पैदा हो गई। और अभी सिस्को ने एक अनाउंसमेंट किया जिसमें वो AI के क्षेत्र में इंडिया में इन्वेस्ट करेगा कंटिन्यू। ठीक है,
तो किस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनाउंसमेंट करी है, कंटिन्यूड ग्रोथ इन एआई सेक्शन, तो वो क्वेश्चन ये आ सकता है जिसमें आंसर है सिस्को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और मई 2025 के पहले वीक के थे। इसी तरह अब जल्द ही हम आने वाली वीडियो में मई 2025 के सेकंड, थर्ड वीक और फोर्थ वीक और उसके बाद सीक्वेंस वाइज वीक बाई वीक आपको इवेंट्स को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि हम आपको मेमोराइज करने में काफ़ी आसानी रहे। 2 से 3 बार जब यदि आप इसको वीडियो को सुन लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो रोक के ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन भी कर सकते हैं। उससे क्या है, आपके पास एक डाटा जो है पूरे ईयर का, जब तक आप ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे वो एक पूरे ईयर का डाटा समराइज हो जाएगा और आपको इधर उधर ज़्यादा करंट अफेयर के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी फ़िल्टर करके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वही आपके सामने लेके आते हैं। ठीक है, और बाकी आप रेगुलर वीडियोस फॉलो करते रहिए और जल्द ही हम अगले सब्जेक्ट्स की भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपके आने वाले रेलवे एग्ज़ाम या दूसरे एग्ज़ाम जो हैं, जैसे रेलवे में भी जैसे आरआरबी, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है और एएलपी सीबीटी 2 जो होने वाला है, और जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स रहेंगे उसकी तैयारी करने में आपको काफ़ी हेल्प इससे मिलने वाली है। तो चलिए आप इसको वीडियो को तैयार कीजिए और रेगुलर फॉलो कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।